जूही चावला जी, ये उसमें एक रोल अदा किया था जिसमें एक 5 साल के अनाथ बच्चे को गोद लिया था राजेश खन्ना जी ने, और बहुत ही मतलब मेहनत करते थे, उनको अपने बच्चे की तरह रखते थे घर में। कृष्णा उनका नाम था, कृष्णा। वक्त और हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया राजेश खन्ना जी को कि उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें निकाल दिया गया घर से। तो जब वो उनको निकाल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थी। उनकी वाइफ बोलती थी कि आपने क्यों निकाल दिया, उसे चोरी का इल्जाम क्यों लगा दिया? तो वो बोलते हैं नहीं रे नहीं, वो बड़ा शरीफ बंदा है, नहीं बहुत शरीफ बंदा है। सो अगर यहाँ पर नहीं रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा, जाने दो उसको। बहुत रोते हैं हमारे राजेश खन्ना जी। अब उसके बाद भी उनके प्रति इज्जत कम नहीं होती, क्योंकि गोविंदा जी जो है उनको भगवान मानते हैं। तो भगवान मानते हैं तो भगवान मानते थे, भगवान उनके साथ गलत करे या बुरा, सही करे, लेकिन वो भगवान मानते थे तो मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक 5 साल के बच्चे, अनाथ बच्चे को पाला था। वो एहसान को कैसे भूल सकते थे? नहीं, दिल होना चाहिए। कभी भी मतलब इंसान कुछ करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है। अब भटकते भटकते हमारे गोविंदा जी पहुंच जाते हैं। उनके भाइयों ने बहुत बुरा सलूक किया था राजेश खन्ना जी के साथ, तो वो पहुंच जाते हैं मुंबई। और जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई में भटकते हैं और जैसे ही मतलब जाते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं तो वहां पर नल से पानी नहीं निकलती, और बगल में लिखा हुआ रहता है जल जीवन है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज। अब इसी बीच में एक उनके सूटकेस को, उनकी जो बैग है उसको लेके भागते हैं कोई अपराधी। पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं प्लीज प्लीज सर, इसको मेरे फोटी मतलब इसको मेरे को दे दी सर, प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो तू मेरे को पहचानता है, तू मेरे को पहचानता है, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तब गोविंदा जी बोलते हैं मैंने मतलब बहुत हाथ फैलाया, आपसे भीख मांगी, अब हाथ खोलता हूं। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ खोला। जब हाथ खोला और हाथ खोलने के बाद वो सूटकेस उनकी हाथ में आ गया। अब जब वो चले गए तो वहां पर एक बंदा उन्हें देख रहे थे और उनका नाम था एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में जब वो मतलब मिले एयरपोर्ट जी से, तो एयरपोर्ट जी ने कहा कि अरे यार, तू तो मतलब लड़ने मरने को तैयार हो गया इस मतलब सूटकेस में, क्या है? जब एयरपोर्ट जी उन्हें बोले चल तू मेरे घर में है, तुम्हारे पास तो लगता है बहुत भूखा है। बोले यस, गरीब भी है तो यस, हाँ। तो नहीं, मुझे तो अपनों ने निकाल दिया, मैं आपके साथ क्यों जाऊं? तो उन्होंने कहा कि गरीब और गरीब का बहुत रिश्ता होता है, गरीब और गरीब का रिश्ता होता है बहुत ज्यादा, चल मेरे साथ चल। बहुत मनाने के बाद वो चले जाते हैं, अपनी अपनी स्टोरी मतलब सुनाते हैं। तो हमारे वहां पर गोविंदा जी जो हैं, जब पूछे कि क्यों आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, तब वो कहते हैं कि भाई देखिए ये है। अरे इनके लिए आप मरने के लिए तैयार हो गए, लड़ने मरने के लिए? ये तो आपको चोर बोल के निकाल दिए हैं। बोले देखिए ये चोर बोल के निकाले नहीं, इन्होंने तो 5 साल के बच्चे को, अनाथ बच्चे को एक जगह दिया, एक आश्रय दी रहने के लिए। प्लीज इसकी मत कीजिएगा, बहुत बड़ी सीख मैं देने जा रहा हूं। तो यहां पर जब जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई वो तो हमारे लिए भगवान थे और भगवान रहेंगे, अब उन्होंने कहा कि मैं भगवान के सामने इनकी तस्वीर को रख दूं, तो बड़ा महान है जीतू, बड़ी महान है, रख दी। अब बोला कि भूखा भी लगता है, तेरे लिए कुछ काम देखना पड़ेगा। तब जाके एयरपोर्ट जी ने कहा कि मैं तो यहाँ वहाँ बहुत जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, बड़े हीरोज को यहाँ वहाँ ले जाता हूँ, तो मेरे को अमिताभ बच्चन जी से जरूर मिलाना। गोविंदा जी ने कहा तो बिल्कुल बिल्कुल। अब जब एयरपोर्ट में वो जाते हैं, एयरपोर्ट में और स्क्रीनिंग काम करते हैं, उसी वक्त एक अभिनेता ने बार बार एक्टिंग कर रहे हैं, रीटेक रीटेक रीटेक। याद रखिएगा, मैं अनु सर, मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैंने कभी भी किसी में रीटेक नहीं लिया, मैंने कभी भी किसी के लिए प्रैक्टिस नहीं की, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ जो बात प्रैक्टिकल बात है अनु सर के साथ। अब जब मैं वहां पर जब वो गए बार बार उस एक्टिंग को नहीं कर पा रहे थे, और ये गोविंदा जी हंसने लगे। तो बोले तू हंस रहा है, तू कर सकता है,
हाँ सर, बहुत सिंपल सा डायलॉग मैं कर सकता हूँ। तू बोलेगा? हाँ बोलेगा। नहीं सर, बुरा मानेंगे। नहीं तू बोलेगा? नहीं सर, बुरा मानेंगे। नहीं तू बोलेगा? तू बोले चल बोल। जब गए सामने, अब बोले हाँ मैं एक मुस्लिम हूँ, काले धंधे के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं, लेकिन हाँ, कोई मुस्लिम माँ के पेट से मुस्लिम बन के पैदा नहीं लेता। वक्त, हालात और स्थिति उन्हें मुस्लिम बनने पर मजबूर कर देती है। मैं जानता हूं कि कोई भी दिल से, दिमाग से मुस्लिम नहीं होता। और हाँ, रही बात, एक बात तो मैं जान लिया हूं कि गरीब जन्म लेना पाप है, लेकिन गरीब मरना पाप नहीं है और नहीं है। ब्रेवो करके आते हैं, व्हाट ए मैन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया यार। उसके बाद वो बोलते हैं बम 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 बम्बई हमको जम गई, देख के ये बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई हमको जम गई। उसके बाद धीरे धीरे वो स्टार बन जाते हैं, स्टार, सुपर स्टार गोविंदा जी। और जब गोविंदा जी स्टार बनते हैं तो स्टार बनने के बाद बोलते हैं चल एयरपोर्ट चल, अभी बहुत सा हिसाब चुकता करना है। किसका? साहब जी का। जब वो साहब जी के पास आते हैं और साहब जी जो हैं उनका मतलब सब कुछ बीत चुका होता है, और उनके बाद बोलते हैं कि चल मतलब हम यहाँ पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं जिन लोगों ने साहब जी को तकलीफ दी है। और जब जिन्होंने उनके भाई वगैरह जो थे वहां पर, उनके साथ उन्होंने वही चीज करना शुरू किया जो उन्होंने मतलब उनके साथ किया था, उनको तकलीफ दी थी। और उनके साथ उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल करते रहते। और जब घूमे तो गोविंदा जी खड़ा थे वहां पर। व्हाट इज सीख? स्वर्ग मूवी क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है ये क्या है ना कि वी ऑल आर हीरोज, हम सभी हीरो हैं, हम सभी बेहतर हैं, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। इसकी बात कीजिएगा, जिस दिन आपको अपने आप को आप पहचानने लगे ना, तो याद रखिएगा यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि आप में और सिर्फ आप में ही वो एबिलिटी भरी हुई है जिसको आप निकाल सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एकदम कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आप कुछ करते हो गलत तो उसका रिजल्ट गलत होता है, और अंत में बुराई की हार और सच्चाई की जीत होती है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा आज के युवा वर्ग से कि भाई आप मजबूत बनिएगा ना, तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। और कभी भी बड़े इंसान वो नहीं होते जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़े वो होते हैं जो दूसरों को बड़ा बनाते हैं। गोविंदा जी ने सब कुछ किया और अपने आप को साबित कर दिया। कृष्णा जो एक सिंपल से इंसान थे, वो उतने आगे बढ़ गए। मैं यहाँ पर सैल्यूट करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा अपने मतलब जितने भी हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, इस फिल्म के गोविंदा जी हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं वो राजेश खन्ना जी हैं, बहुत ही ग्रेट एक्टर। सैल्यूट एंड सैल्यूट। जितने भी हमारी जू चावला जी हैं और जितने भी लोगों ने इस फिल्म को बनाया और हमें एक इंस्पिरेशन मूवी दी है कि हम अपने काम में लगे रहें, फोकस करते रहें, तो जिंदगी में हम काफी आगे बढ़ जाएंगे। हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखना होगा। और हाँ, हम लोग भी कभी कभी मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। इसीलिए बोलता हूँ बम 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 बम्बई हमको जम गई, देख के ये बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई हमको जम गई। ये बात सिर्फ बम्बई की नहीं यार, कहीं भी आप छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं आप, हम लोग, तो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें और उस योगदान से आप आगे बढ़ते जाइए। हम क्या काम करें? लोगों को खुश रखने का काम करें, हम हैप्पीनेस फैलाएं, हम मुस्कुराहट बांटें, क्योंकि हर कुछ पैसे से खरीदा नहीं जाता है, कभी खरीदा नहीं जाता पैसे से, क्योंकि आप अपनी खुशियां नहीं खरीद सकते पैसे से, आप अपना गम नहीं बेच सकते पैसे से। तो ये पैसा जो है ना, वो एक सीधा सा माध्यम है, रोटी कपड़ा और मकान। क्योंकि यहाँ पर गोविंदा जी ने कहा है कि छत या कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है, छत उन्होंने दिया,
और कपड़ा तो मैं पहन के आया हूँ और रोटी आपने दे दी। ये एक इंस्पायरिंग मूवी है। मैं यहाँ पर युवाओं को संबोधित करना चाहूंगा। हम सभी राष्ट्र का भविष्य है, राष्ट्र के भविष्य हैं और हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा देश अंडर डेवलप से डेवलप कंट्री कहलाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराहट बांटिए। आपका हंसता हुआ चेहरा सब में पॉजिटिविटी लाता है। जय हिंद, जय भारत।